आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हुए तेजस्वी यादव ने अपने सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ इसे जारी किया। इसे तेजस्वी का प्रण पत्र भी कहा गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों के लिए खास दिन है, हम लोगों को बिहार को बनाने का काम करना है। हम लोगों ने आपके सामने संकल्प पत्र रखा है। हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का प्रण पत्र है। अगर हमें अपने प्राण देकर भी इसे पूरा करना पड़े तो इसे पूरा करेंगे। जब भी कोई बिहारी कुछ ठान लेता है तो इसे पूरा करता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ बाहरी शक्तियां बिहार को उपनिवेश बनाना चाहती हैं, लेकिन हम लोग ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। मैं सीएम नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति रखता हूं। भाजपा और भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश कुमार को पुतला बनाकर रखा है। भाजपा वाले केवल उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित शाह ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। विधायक दल तय करेगा कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। ये बात हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं, लेकिन अब ये बात स्पष्ट हो गई। महागठबंधन ने तो अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है, लेकिन आज तक एनडीए ने घोषणा नहीं की कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। आप लोग पीएम मोदी और उनके नेताओं की बातों को सुनेंगे तो हर एक बात नकारात्मक लगेगी। भाजपा के कोई भी नेता बिहार को आगे बढ़ाने के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाले 5 साल में बिहार का क्या ब्लूप्रिंट होगा, ये अब तक उन लोगों ने तय नहीं किया है। एनडीए में सब लोग विजनलेस हैं और वो लोग बिहार हथियाने का काम करने में लगे हैं। पहली बात, अर्धसैनिक बलों की 1500 कंपनियों को बिहार चुनाव में लगाया गया है, लेकिन इस सब के बावजूद जनता वोट की चोरी नहीं होने देगी। ये बात सामने आ रही है कि जहां जहां पिछले चुनाव में महागठबंधन को 60% से ज्यादा वोट मिले, वहां मतदान धीमा कराने की साजिश चल रही है। हम लोग अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि आप लोग न्यायपूर्ण काम कीजिए, छल कपट मत कीजिए। जनता ये सब चलने नहीं देगी। जनता सत्ता परिवर्तन के लिए बेताब है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता भ्रष्टाचारी सरकार को हटा कर रहेगी। आप सरकारी दफ्तर जाइए, वहां बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। अब विभाग मंत्री नहीं, सचिव चला रहे हैं। आज के घोषणा पत्र में जितनी बातें कही गई हैं वो सब लागू की जाएंगी। वहीं रोजगार के लिए बजट कहां से लाएंगे, इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग झूठे वादे नहीं करेंगे। एक एक बातों पर एक्सपर्ट से चर्चा की गई है। काफी मंथन के बाद हम लोगों ने ये घोषणा पत्र लाया है। 2020 में भी लोग बोलते थे कि कहां से पैसा लाएगा, लेकिन हम लोगों ने करके दिखा दिया। 17 महीने में अपने वादे पूरे किए। अब फिर से कह रहे हैं कि एक एक परिवार को नौकरी देंगे। आप लोग बजट की चिंता मत कीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर को आने वाली सरकार आप सभी के लिए बिहार में ही रोजी रोजगार का प्रबंध करेगी। बिहार का कोई भी बेटा बेटी मजबूरी में अपने पिता अपनी माता को छोड़कर बाहर जाने को विवश ना हो, यही प्रार्थना और संकल्प करते हैं। हम लोग बिहार की धरती को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोगों ने एक संकल्प पत्र रखा है। बिहार में 5 साल हम लोगों को जनता के बीच रहना है। ये संकल्प पत्र एक नए बिहार की नींव रखेगा। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कोई संकल्प पत्र नहीं है। इतनी कमियों के बावजूद उन्हें लगता है कि बिहार बहुत खुशहाल है, इसलिए वो अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर रहे। लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है, इसलिए महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस संकल्प पत्र में मंडी व्यवस्था को चालू करने की बात है। सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लाई जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खूब ध्यान दिया गया है। सरकार बनने के बाद बुजुर्गों का पेंशन 3000 कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में जो भी वादा किया गया है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सबसे पहले महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये केवल घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि हमारी प्रतिज्ञा पत्र भी है। महागठबंधन की सरकार बनते ही हम लोग इसे लागू करेंगे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।